साथियों नमस्कार। आप सभी को मुबारक हो। आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए, भारत के संविधान के लिए, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिस कारण भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, जनतंत्र को बचाने के लिए, संघीय ढांचे को बचाने के लिए जो इंडिया का गठबंधन हुआ था, वो अपने 3 सफल बैठकें कर चुकी है। और 3 सफल बैठकों के बाद 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, 21वीं सदी का भारत का निर्माण कैसे होगा, उस पर बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ। और मुझे लगता है कि इससे जो केंद्र के अंदर बैठी तानाशाही सरकार है, पूरी तरीके से हिल गई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो वर्तमान सरकार चल रही है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, सबसे ज्यादा तानाशाही है और सबसे ज्यादा अहंकारी है। भ्रष्टाचारी इसलिए कि आज जमीन से लेकर के आसमान तक केवल एक आदमी को, चुनिंदा आदमी को सारे के सारे प्रोजेक्ट दे देना, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। जिस भ्रष्टाचार का उजागर हिंदुस्तान के बाहर कुछ चुनिंदा न्यूज़पेपर कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, जो काम भारत के सरकार को करना चाहिए था, भारत की सरकार की एजेंसियां को करना चाहिए था, वो आज विदेश में बैठे पत्रकार कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अहंकारी इसलिए है कि देश के संसद के अंदर सर्वोच्च सदन से लेकर के लोअर सदन तक भारत के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछना, आप उससे जवाब तो दीजिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास उससे जवाब देने की हिम्मत नहीं करते, तो इससे ज्यादा अहंकारी नहीं हो सकते। तीसरा, तानाशाही। तानाशाही इसलिए कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की सरकार पूरी तरीके से नकार दी, सत्ता विहीन कर दी। भारतीय जनता पार्टी काला अध्यादेश ला करके अपने राज्यपाल के तहत, उपराज्यपाल के तहत वहां की सरकार को पूरी तरीके से सत्ता विहीन कर रहे हैं, पावर विहीन कर रहे हैं और वहां बैक द डोर सरकार चला रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए घातक है, हिंदुस्तानियों के लिए घातक है, भारतवासियों के लिए घातक है, 140 करोड़ लोगों के लिए घातक है। खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक पूरे सारे के सारी जनता के साथ साथ, नेता के साथ साथ हर लोग, हर वर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, सब लोग लामबंद हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार को उठा के फेंकने के लिए, उनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए। इस लम्हे का इंतजार है कि वो दिन आए जब भारत के लोग, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अपने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर आपने कार्य किया है जो 2014 में वादा किया, जो 2019 में देश की जनता के सामने वादा किया, तो अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत, मैं आपको चुनौती देता हूं कि देश की जनता के सामने आइए और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़िए कि हमने ये वादा किया था, हमने ये वादा किया, हमने ये काम किया, इसलिए वोट दीजिए, हमने ये वादा किया, हमने काम किया, इसलिए वोट दीजिए। आपके पास वो हिम्मत नहीं, वो ताकत नहीं। इंतजार रहेगा उस दिन का कि अगर आपने काम किया होता तो आज देश की जनता के सामने आते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत